वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेज का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज बताया था, हर टाइप की मैट्रिक्स को। तो फोर्थ लेक्चर में आज हम हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिसेज पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट प्रूव करना है, सो दैट मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, गिवन मैट्रिक्स है 4 2 माइनस आई 4 2 माइनस आई 5 प्लस 2i 2 प्लस आई 1 2 माइनस 5i 5 माइनस 2i 2 प्लस 5i 2। क्वेश्चन है सो दैट मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया हर्मिशियन प्रूव करने के लिए क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन इफ ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए होता है। ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए। ए टू पावर थीटा क्या है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट निकालना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जहां आयोटा इन्वॉल्व है, आई इन्वॉल्व है, उसी में चेंजिंग होती है। आई का माइनस आई होता है, एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आई वाई होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ ए, संयुग्मी आव्यूह। कॉन्जुगेट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो 4 1 और 2 को ऐसे ही नोट कर देंगे। 4 1 2 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट 2 प्लस आई, क्योंकि x माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? x प्लस आई वाई होता है। और x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। तो 5 प्लस 2i का कॉन्जुगेट 5 माइनस 2i। 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट 2 माइनस आई। 2 माइनस 5i का कॉन्जुगेट 2 प्लस 5i। 5 माइनस 2i का कॉन्जुगेट 5 प्लस 2i। 2 प्लस 5i का कॉन्जुगेट 2 माइनस 5i। नंबर्स पे इफेक्ट नहीं आता है कॉन्जुगेट का। तो हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हमको दिखाना है हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ए टू पावर थीटा फाइंड करना रहता है। तो ए टू पावर थीटा फाइंड कर लेते हैं। ए टू पावर थीटा क्या होता है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर देते हैं। तो फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम कर देते हैं। 4 2 प्लस आई 5 माइनस 2i 2 माइनस आई 1 2 प्लस 5i 5 प्लस 2i 2 माइनस 5i और 2। ए टू पावर थीटा। तो ए टू पावर थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं ए टू पावर थीटा की वैल्यू क्या आ गई। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थे उसी के इक्वल आ गई। चेक कर लेते हैं। 4 2 माइनस आई 5 प्लस 2i 2 प्लस आई 1 2 माइनस 5i 5 माइनस 2i 2 प्लस 5i 2। तो हर्मिशियन के लिए क्या प्रूव किया जाता है? ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए। ए टू पावर थीटा इक्वल टू ए के इक्वल आ गया। इसका मीन्स क्या है? गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। प्रूव। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देते हैं।
तो हमने पहला क्वेश्चन हर्मिशियन मैट्रिक्स पे डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि सो दैट द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियन का लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस कर रखा है कि क्या अप्रोच होता है, ए टू पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए प्रूव करना होता है। ए टू पावर थीटा ओरिजिनल मैट्रिक्स के निगेटिव साइन के साथ अगर इक्वल आए तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ए गिवन मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ ए टू पावर थीटा का मीन्स क्या है, कांजुगेट का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे कांजुगेट ऑफ ए, संयुग्मी आव्यूह फाइंड करेंगे। तो संयुग्मी आव्यूह कांजुगेट ऑफ ए क्या होगा, हमने पहले ही बताया है, नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है कांजुगेट का। और कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जाता है अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां एक्स और वाई रियल नंबर होते हैं, तो कांजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। और आई का कांजुगेट क्या होता है, माइनस आई। कैसे होता है, 1/आई लिख ले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाता है। और आई की वैल्यू रूट -1 होता है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ -1 पुट कर दें तो आई का कांजुगेट माइनस आई, ये माइनस ऊपर आ जाएगा। और माइनस आई का कांजुगेट क्या होता है, प्लस आई होता है। 1/-आई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर लो तो आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस आई का कांजुगेट प्लस आई। यहां हम नोट कर देंगे नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो 0, 1 - आई का कांजुगेट 1 + आई, 2 + 3i का कांजुगेट 2 - 3i, -1 - आई का फर्स्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आता, केवल बीच वाले टर्म पे इफेक्ट आता है कांजुगेट में। तो -1 + आई, 0, 6i का कांजुगेट -6i, -2 + 3i का कांजुगेट -2 - 3i, -6i, -4i। तो हम लोगों का फाइंड हो गया कांजुगेट ऑफ ए। कांजुगेट ऑफ ए फाइंड कर ली। अब ए टू पावर थीटा फाइंड करते हैं। तो ए टू पावर थीटा का फार्मूला क्या है, कांजुगेट का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो 0, 1 + आई, 2 - 3i, -1 + आई, 0, -6i, -2 - 3i, -6i और -4i। तो हम लोगों को प्रूव करना है, स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव करना होगा ए टू पावर थीटा इक्वल टू -a। तो देखें एक माइनस कॉमन आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। माइनस कॉमन ले लें तो 0, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - आई हो जाएगा, 2 + 3i आ जाएगा। एक माइनस हमने कॉमन ले लिया पूरे मैट्रिक्स से, 1 + आई का 1 - आई आ जाएगा, 0, 6i, 2 + 3i, -6i में +6i, 4i। अब देखते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 0, 1 - आई, 2 + 3i, सेकेंड रो मैच कराओ। यहाँ माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो पहले टर्म में -1 हो जाएगा, दूसरे टर्म में -i। ठीक, तो -1 - आई, 0, 6i, थर्ड रो में मैच कराओ। यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो +2 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा। और +3i, यहाँ -3i है, माइनस प्लस हो गया तो -2 + 3i आ रहा है, 6i, 4i। इसका मीन्स क्या है, ए टू पावर थीटा इक्वल टू -a आ रहा है। इसका मीन्स गिवन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। जो प्रूव करना है वो प्रूफ हो गया, स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन प्रूव हो गई। 3 तो हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में अब हम लोग यूनिटरी पे डिस्कस करेंगे, यूनिटरी पे बेस्ड क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम पे हम यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बता चुके हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो यूनिटरी के लिए क्या प्रूव करते हैं, लास्ट टाइम पे हम बताएं a इंटू ए टू पावर थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाए तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए तो गिवन है, ए टू पावर थीटा फाइंड करते हैं। और ए टू पावर थीटा हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए, 1/√2। नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है कॉन्जुगेट का, तो 1 - 1 लिख लो। अभी हमने बताया आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई होता है, और माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ए टू पावर थीटा। ए टू पावर थीटा क्या होता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए टू पावर थीटा इक्वल टू कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, 1/√2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, 1 - आई, आई -1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव कर ले जाएंगे। ए इंटू ए टू पावर थीटा, ए गिवन मैट्रिक्स नोट कर लो, 1/√2 इंटू 1 आई -आई -1 इंटू 1/√2। ए टू पावर थीटा की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 1 - आई -1। देखते हैं, पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/√2 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम लोग इंटरमीडिएट से करते आ रहे हैं। रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1/2 फर्स्ट रो लें, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें। 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर आई से माइनस आई में मल्टीप्लाई होगा, आई से माइनस आई में मल्टीप्लाई होगा तो -आई², और आई² की वैल्यू -1 होती है, तो -आई² +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो ले, सेकंड कॉलम में कनेक्ट किया जाएगा आई, और फिर -आई। अब सेकंड रो लेते हैं, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करें, तो -आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, -आई, और -1 में आई से मल्टीप्लाई करेंगे +आई, और -आई से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो -आई² होगा, और आई² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 -1 +1 हो जाएगा। तो 1/2 2 i - i 0 0 2 2 बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 2 1 0 0 1 2 2 कैंसिल आउट। तो a इंटू ए टू पावर थीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a इंटू ए टू पावर थीटा इक्वल टू आई आ गया, तो इंप्लाइज दैट गिवन मैट्रिक्स इज ए यूनिटरी। अब हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट u इक्वल टू 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा² ओमेगा यूनिटरी मैट्रिक्स। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इकाई घनमूल है, इंटरमीडिएट में बताया जाता है बच्चों को, ओमेगा क्या है, इकाई घनमूल। तो इसमें 2 फार्मूले बताए जाते हैं इकाई घनमूल में, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 2 फार्मूले, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अगर सपोज सॉल्व करते समय इसमें ओमेगा 4 आ गया, तो ओमेगा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा, तो ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा लिख सकते हो।
क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1, ओमेगा टू पावर 5 की वैल्यू ऐसे फाइंड करना चाहें तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का फार्मूला 1 होता है, तो ओमेगा टू पावर 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले का भी यूज होगा इसमें। तो सबसे पहले यूनिटरी प्रूव करना है और u की वैल्यू गिवन है, तो यूनिटरी प्रूव करने के लिए हमको a प्रूव करना होगा, u इंटू यू टू पावर थीटा इक्वल टू आई। सबसे पहले u टू पावर थीटा फाइंड करते हैं। तो u टू पावर थीटा का मीन्स क्या है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट ऑफ u फाइंड करते हैं। तो 1/√3, नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कॉन्जुगेट का हम बता चुके हैं। तो 1 1 1 1 1। अब ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होता है देखना है। ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1/ओमेगा लिखो, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा होगा। देखो कैसे, इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ओमेगा अपान ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। ये ध्यान रखना, जैसे हमने बताया था उसमें लास्ट क्वेश्चन में, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई और माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई। तो ओमेगा स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। तो नोट कर लेते हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा। तो कॉन्जुगेट फाइंड हो गया, कॉन्जुगेट आप यू फाइंड कर लिए। अब यू टू पावर थीटा फाइंड करो। तो यू टू पावर थीटा फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो 1/√3 इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 1 1 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन एच के दास में एक्सरसाइज में दिए गए हैं और AKTU में बहुत बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इरेज कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देंगे। ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि u और u टू पावर थीटा, u गिवन था, उसकी हेल्प से हमने u टू पावर थीटा फाइंड कर लिया। अब हमको दिखाना है यूनिटरी, गिवन मैट्रिक्स को यूनिटरी दिखाना है। यूनिटरी के लिए u इंटू यू टू पावर थीटा आई प्रूव करना है। तो u की वैल्यू है हमारे पास, u टू पावर थीटा की वैल्यू है। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 3x3 का, तो गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो नाउ u इंटू यू टू पावर थीटा, तो u की वैल्यू नोट कर लो, 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1/√3 यू टू पावर थीटा की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 1/√3 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1/3। और इस मैट्रिक्स का रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, परफॉर्मिंग रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ऐसे सेकंड रो से थर्ड रो से भी करना है, इंटरमीडिएट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो 1 + 1 + 1, सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, थर्ड कॉलम में करें 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो उठाएं तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकंड कॉलम में
1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है ओमेगा क्यूब। फिर थर्ड कॉलम में करना है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू पावर 4। थर्ड रो उठाओ, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। तो अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं दो फार्मूले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला 0 होता है क्योंकि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ओमेगा टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो जहां ओमेगा टू पावर 4 है उसके प्लेस पे ओमेगा रख देना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, यही हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी ओमेगा। ये देखो, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ओमेगा टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं कंक्लूजन पार्ट लास्ट। तो u इंटू यू टू पावर थीटा इक्वल टू 3 0 0 0 3, इसकी वैल्यू 0 होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। स्टार्टिंग में 1/3 है, स्टार्टिंग में 1/3 है, तो 1/3 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 बाहर ले लेते हैं 1/3 इंटू 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 3 कैंसिल आउट, तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मीन्स u इंटू यू टू पावर थीटा इक्वल टू आई आ गया। तो इसका मीन्स implies that u is a unitary matrix, यही प्रूव करना था। प्रूव। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना। थैंक यू।